हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय एकेडमी 9.1 पे। दोस्तों आज का जो क्लास है क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का जो नाम है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। चैप्टर के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। तो चैप्टर के पढ़ने से पहले नलिन विलोचन शर्मा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन है और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखे हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916। जन्म कब हुआ इनका? कोई पूछे जन्म कब हुआ तो क्या बोलेंगे? जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 में हुआ। पटना के बदरघाट में हुआ। कहाँ पे हुआ? जगह का नाम क्या है? स्थान अगर कोई पूछे तो क्या लिखेंगे? पटना शहर के बदरघाट। स्थान के जगह पे पटना शहर है, उसके जगह पे कौन सी जगह? बदरघाट, एक छोटा सा जगह है, वहां पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे उनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 में। और किस स्थान पे जन्म लिए थे? तो पटना के बदरघाट। राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य। कौन सा राज्य? बिहार, क्योंकि पटना कहाँ है? बिहार में। तो राज्य कौन सा हो गया? बिहार राज्य हो गया। जगह हो गया हमारा पटना के बदरघाट। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हो गया। स्थान कहाँ पे हुआ वो हो गया। कौन से राज्य में हुआ वो भी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। वे जनमंतर भाषा भोजपुरी भाषा, मतलब जनमंतर मतलब क्या होता है कि जो जन्म से बोली जाने वाली भाषा। अगर हम जन्म से बोलते मैथिली, हमारी जनमंतर भाषा क्या हो जाती? मैथिली। उसी प्रकार जन्म से जो थे इन्होंने एक भाषा बोलते थे, वो भाषा कौन था? जनमंतर भाषा। कौन सा भाषा? जनमना भाषा। कौन सा भाषा? जनमना, मतलब जन्म से बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? जनमना भाषा। और वो जनमना भाषा जो था वो था भोजपुरी। भोजपुरी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? भोजपुरी। और वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो इनके पिताजी कौन थे? पंडित रामावतार शर्मा। पिताजी कौन थे? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा थे। आइए, पंडित रामावतार शर्मा के कौन से पुत्र थे? नलिन विलोचन शर्मा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा पुत्र, बड़े पुत्र थे। तो नलिन विलोचन शर्मा के जो पिता है वो कौन है? रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। ये पंडित रामावतार शर्मा के कौन से पुत्र थे? ये बड़े पुत्र थे। कौन? नलिन विलोचन शर्मा थे। और इन्होंने आगे क्या क्या लिखे देखते हैं। इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा थे। पंडित रामावतार शर्मा इनके पिताजी थे। उनके स्कूल की पढ़ाई, तो नलिन विलोचन शर्मा की जो स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल की जो पढ़ाई है वो स्कूल की पढ़ाई हुई है पटना कॉलेजिएट से। कहाँ से हुई है? पटना कॉलेजिएट से। पटना कॉलेजिएट से इनके स्कूल की पढ़ाई हुई है। और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। तो पटना विश्वविद्यालय से क्या किए? कॉलेजिएट किए, मतलब स्कूल की पढ़ाई किए। और ये पटना विश्वविद्यालय से क्या किए? 2 विषय में इन्होंने एमए किया। कौन से विश्वविद्यालय से? तो पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए किए। क्या किए? एमए। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में क्या किए? एमए किए। और साथ ही साथ क्या किए? रांची विश्वविद्यालय अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। तो प्राध्यापक मतलब होता है पढ़ाने का काम। तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में ही क्या काम किए?
प्राध्यापक का काम करना शुरू कर दिए, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिए थे। प्राध्यापक काम। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से कॉलेजिएट किए, मतलब स्कूल की भी पढ़ाई वहीं से किए, और हिंदी और संस्कृत में एमए किए, और इसी कॉलेज से, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने काम करना भी शुरू कर दिए, प्राध्यापन का काम किए, मतलब पढ़ाने का काम शुरू कर दिए थे। और सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, कौन से विभाग के? हिंदी विभाग। तो कोई पूछे कि पटना विश्वविद्यालय में कौन विभाग के, तो हिंदी विभाग के। कौन से विभाग? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। हिंदी विभाग के क्या बने? अध्यक्ष। तो ब्रैकेट में लिख दिया जाता है क्या है, कब बने? तो 1959 में बने। कब बने? 1959 में अध्यक्ष बने। तो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने 1959 में। तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्कूल की भी पढ़ाई की है। स्कूल की जो पढ़ाई हुआ पटना कॉलेजिएट से हुआ, तो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने दो में क्या किए? 2 विषय में एमए किए, और इसी विश्वविद्यालय से प्राध्यापक का काम भी शुरू किए, और इसी विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। कब बने? 1959 में बने। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तो रचनाएं कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण रचनाएं बहुत सारी रचनाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमें याद कर लेनी है। वो रचना है दृष्टिकोण। पहली रचना क्या याद रखना है? दृष्टिकोण। पहली कौन सी? दृष्टिकोण। दूसरा याद रखनी है मानदंड। मानदंड। तीसरा प्रेमचंद। प्रेमचंद। और चौथा नकेन के प्रपद्य। नकेन के कौन कौन? नकेन के प्रपद्य। नकेन के प्रपद्य। अगला क्या है? नकेन 2। पांचवा में क्या हो गया? नकेन 2। कुछ रचना है महत्वपूर्ण रचना है। कौन से? दृष्टिकोण, मानदंड, प्रेमचंद और नकेन के प्रपद्य, नकेन 2। महत्वपूर्ण है रचनाएं जिनमें क्या करना है? याद कर लेनी है। अब जो है कहानी की पे समझते हैं, करने को क्या है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविता हुआ। तो आलोचक मतलब क्या? आलोचक। आलोचक जो होता है आलोचना करने वाला। आलोचक, जैसे लीजिए विषय हम किसी का आलोचना करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आलोचना। जैसे मान लो किसी विषय का हम बुराई करें, चाहे अच्छाई के बारे में बोले, चाहे बुराई के बारे में बोले, तो वो क्या? आलोचना। जैसे मान कि हम अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए, तो या तो मेरा आलोचना या तो अच्छाई में होगा या तो बुराई में होगा। तो किसी भी विषय में किसी के बारे में बोला गया जो भी चीज होता है वो क्या होता है? उसका आलोचना होता है। तो आलोचना में हम मान लीजिए कि एक विषय मान लेते हैं कि हिंदी है। एक विषय क्या है? हिंदी है। अगर हम हिंदी में अगर पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी अगर मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में हो सकता है कि किसी का 80% नंबर आ जाए हिंदी में से। मान लो 100 सवाल में 80 सवाल वो कर लिया, इसका मतलब है कि हिंदी में अच्छा पढ़ाई हुआ, तभी तो 100 में 80 हुआ। तो कोई मेरा क्या कहेगा कि 100 में 80 आया, इसका अच्छा हुआ ही, तो अच्छाई के बारे में बोला जाएगा। और मान लो इसी में आप पढ़ाए 100 नंबर का, इसमें बना 20 नंबर का, क्या बात है? आलोचना अच्छा होगा कि बुरा? नहीं, नहीं चलने तो मेरा आलोचना बुरा इसमें तो किसी चीज का आलोचना दो पहलू से या तो बुरा होता है या तो बुरा होता है। तो आलोचक के अनुसार नलिन विलोचन शर्मा के आलोचना और प्रयोग का वास्तविक तो जो भी होता है प्रयोग करता है, इस प्रयोगवाद वास्तविक प्रारंभ हुआ है किनके रचना से हुआ है? तो नलिन विलोचन के विश्व के प्रयोग का प्रयोग की कविताओं से, कौन सी रचना से? तो विश्व के दांत से। अब आगे में वैज्ञानिक के तत्व से उभर कर आए। वैज्ञानिक तो इनके कहानियों में, किनके कहानियों में? नलिन विलोचन शर्मा के कहानी में। किस
तो सत्ता से उभर कर आए हैं, तो मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता। तो ये है नलिन विलोचन शर्मा का एक छोटा सा इंट्रो नलिन विलोचन शर्मा के बारे में। अगर इससे संबंधित अगर सवाल आते हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे, इतना उम्मीद है। तो चलिए एक बार और इसको हम दोहरा देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा के बारे में क्या इंट्रो है, इससे सवाल आता है, क्योंकि हर एक लेखक के बारे में सवाल आता ही है एग्जाम में। तो चलिए एक बार और इसको हम दोहराते हैं। तो चैप्टर का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक है। चैप्टर का नाम है विष के दांत। चैप्टर का नाम विष के दांत है। इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। क्या हुए इनके? लेखक हैं। तो लेखक पूछे नलिन विलोचन शर्मा के बारे में पूछे किस चैप्टर के लेखक है, तो चैप्टर का नाम बताएंगे कौन सा? विष के दांत। चैप्टर का नाम विष के दांत। इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 को। स्थान कौन सा था? पटना बदरघाट। कौन से राज्य? बिहार राज्य। इनका जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे? जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। ये कौन से पुत्र थे? छोटे की बड़े? तो नलिन विलोचन शर्मा के ये जो थे नलिन विलोचन शर्मा पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब बड़े पुत्र थे। माता का नाम था रत्नावती शर्मा। इन्होंने कॉलेज किए, स्कूल की जो पढ़ाई किए थे पटना कॉलेजिएट से किए और पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में एमए किए। नलिन विलोचन और इन्होंने पढ़ाना शुरू किए थे, प्राध्यापक का काम किए थे पटना विश्वविद्यालय से। किस विभाग के? हिंदी विभाग के। और हिंदी के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। कब? 1959 में बने। इनके रचनाएं हैं जो प्रकार है। पहला दृष्टिकोण, मानगढ़, प्रेमचंद, केन के प्रपंच और केन दो, इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इनके जो चैप्टर है इसमें के बारे में दिया गया है आलोचना। किसी भी विषय पर आलोचना के बारे में बताया गया है। किसी भी कहानी का आलोचना किया जा सकता है, किसी भी विषय पर आलोचना के बारे में हम बात कर सकते हैं। और इस चैप्टर में नलिन विलोचन शर्मा जो है विष के दांत कहानी चैप्टर में इन्होंने एक मनोवैज्ञानिकता का भाव प्रकट करते हुए इस चैप्टर को अंत किया है। तो दोस्तों इससे संबंधित जो भी आएंगे ऑब्जेक्टिव वो आप कर लेंगे, उम्मीद है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए